हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ऑयल लोन देने से मना कर दिया है। अब वो स्टेप बैक कर रहा है इस चीज से। तो इसी को देखते हुए अब जनरल बाजवा जो है वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस है, उनको मनाएंगे। तो यार मेरे हिसाब से आप ऐसी बात ही क्यों करते हो जो ऐसा करना पड़े। तो चलो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट है सिर्फ सऊदी अरेबिया के ऊपर, उनके इस पैकेज के ऊपर? तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं इंडिया पर, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो यार, जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आए थे तो उन्होंने 6.2 बिलियन पैकेज का अनाउंस किया था 2018 में, जिसमें से 3.2 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ऑयल खरीद सकता था और वो किस्तें कभी भी दे सकता था, जैसे कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। क्योंकि जब भी कोई ऑयल परचेस करती है कंट्री तो उसको एक लिमिटेड टाइम पर किस्तें देनी पड़ती हैं वापस, जैसे कि 1 मंथ में 1 मंथ का लिमिटेड टाइम होता है, पर पाकिस्तान वो कभी भी दे सकता था। ये प्रोवाइड कराई थी फैसिलिटी सऊदी अरेबिया ने। और साथ ही में सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन का लोन भी दिया था, जो कि वो रख सकते थे अपने फॉरेन रिजर्व बैंक में, क्योंकि उससे उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी। और तो ये सारे ही पैकेज सऊदी अरेबिया ने अब कैंसिल कर दिए हैं। तो देखो ये सारी डेवलपमेंट हुई क्यों? देखो ये सारी डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने एक वार्निंग दे दी, ब्लंट वार्निंग दे दी थी सऊदी अरेबिया को कि आप कुछ ना कुछ स्टांस लीजिए कश्मीर के ऊपर, आप हमारे यहाँ मीटिंग करवाइए ओआईसी की। तो मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में बिल्कुल कि ओआईसी होती क्या है। देखो, ओआईसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये कॉपरेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी मुस्लिम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जनरली ये मुस्लिम्स की कॉपरेशन है, मुस्लिम देशों की कॉपरेशन है। तो जनरली ये कॉपरेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर किसी मुस्लिम देश को प्रॉब्लम होती है तो इस कॉपरेशन में जाके आप उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में जाकर आप उस टॉपिक को उठा सकते हैं। इसके जो टोटल मेंबर हैं वो है 57 मेंबर और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। जो इसके मेन लीडर्स हैं वो करेंटली हैं सऊदी अरेबिया और यूएई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा पाकिस्तान के? उन्होंने कहा कि आपने तो हमें मना कर दिया था कि आप कोआला समिट में मत जाओ, और आपकी हमने बात मानी और हम नहीं गए। अरे यार, आप लोगों ने वो न्यूज सुनी थी ना कि पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरेबिया के दबाव में कोआला समिट में नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ कोआला समिट क्या है। आपको जब इस वीडियो में आप आगे जाओगे तो आपको मैं सब बता दूंगा कि कोआला समिट क्या थी। तो महमूद कुरैशी ने कहा कि आपकी हमने बात मानी थी तो अब हमारी बात आप भी मानिए और हमारे यहाँ ओआईसी मीटिंग करवाइए सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर, सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर। देखो यार, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया ऐसा करेगा? कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि सारे जो अटैक्स हैं, एलिगेशंस हैं, सारे पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। कुछ भी जिनोसाइड्स जैसा मसला नहीं है वहां पर कश्मीर में। तो क्यों सऊदी अरेबिया मीटिंग कराएगा पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां के क्राउन प्रिंस की थिंकिंग ऐसी है कि इंडिया और पाकिस्तान को साथ में रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। उनको पता है कि पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट भेजी जाती हैं। उनको सब कुछ पता है यार, सबको सब कुछ पता रहता है। चाह कर भी ये मीटिंग नहीं करवा सकते थे और पाकिस्तान उनको लगातार प्रेशराइज कर रहा था कि आप ये मीटिंग करवाइए, ये मीटिंग करवाइए। तो उसी को रिटेलिएट करते हुए सऊदी अरेबिया ने उनका लोन ही कैंसिल कर दिया, जो उनका पैकेज था वही कैंसिल कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यूएई ने भी अनाउंस किया था 6.2 बिलियन पैकेज, पर उन्होंने वो पैकेज 2 बिलियन कर दिया था घटाकर। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की अब क्या वैल्यू रह गई है। उसके अपने ही कंट्रीज उसका साथ नहीं दे रहे हैं अब। तो यार मैं आपको बता दूं कि जल्द ही ओआईसी में स्प्लिट होगी, ओआईसी टूट जाएगी। तो उसमें से चिंता मत करो, अब ज्यादा मेंबर नहीं निकलेंगे, कुछ 3-4 मेंबर निकल जाएंगे। कुछ तुर्की हो जाएगा, कुछ ईरान और पाकिस्तान और 2-4 अफ्रीकन कंट्रीज निकल जाएंगे उससे। और चिंता मत करो, मलेशिया कुछ भी नहीं बोलने वाला इस टॉपिक में, बिकॉज जब से वहां के प्राइम मिनिस्टर चेंज किए हैं, वहां के पॉप ने, किंग ने, और जैसे इंडिया ने रिटेलिएट किया था, उसको पाम ऑयल पे रोक लगा दी थी, तो उसकी पूरी कमर टूट गई थी मलेशिया को। तो उसको पता चल गया था कि इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो मलेशिया कुछ भी नहीं कहने वाला इस टॉपिक में, ना वो ओआईसी से निकलेगा। तो मे बी 4 या 5 कंट्रीज ओआईसी से निकल सकती हैं। तो यार ये जो 3 और 4 कंट्रीज, इनके अलग अलग इश्यू हैं, जैसे कि पहला रोहिंग्या क्राइसिस, राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट, सीरिया मैटर, यमन गृह युद्ध, जो कि ओआईसी में नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इस कारण ये सारी कंट्रीज ओआईसी से स्प्लिट हो जाएंगी, अब निकल जाएंगी। और यार मैं आपको बता दूं कि मलेशिया ने 2019 में एक कोशिश की थी कि वो ओआईसी को टक्कर देते हुए एक समिट
ऑर्गेनाइज करे जिसका नाम था कोआला समिट। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको कोआला समिट के बारे में बताऊंगा आगे। तो वो समिट थी कोआला समिट। तो इस समिट के लिए मलेशिया ने इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, तुर्की को इनविटेशन दी थी, पर पाकिस्तान इसमें नहीं गया था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि आप इस समिट में नहीं जाओगे। क्योंकि ऑफ कोर्स यार सऊदी अरेबिया को अच्छा नहीं लग रही थी ये समिट होने के लिए, क्योंकि ये समिट इसलिए बनाई गई थी ओआईसी को टक्कर दी जा सके एक अलग मुस्लिम वर्ल्ड की समिट बना के। तो इससे समझ सकते हो आप कि ओआईसी में कितनी यूनिटी है। तो इन सब रीजन से आप जल्दी देख सकते हो कि ओआईसी से जल्द ही कुछ मेंबर्स एग्जिट ले लेंगे। तो यार एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी सऊदी अरेबिया के पैकेज पर? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका आंसर है यस। देखो, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गई थी यार। वो जब भी ऑयल किसी से खरीदते थे तो उनको विद इन अ मंथ में उनको पेमेंट रिटर्न करनी पड़ती थी, पेमेंट देनी पड़ती थी अगर वो लोन पर खरीदते हैं तो उसके बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने तो उन्होंने आईएमएफ से बहुत सारा लोन लिया और सऊदी अरेबिया से मदद मांगी। तो उसके बाद ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैकेज देने का अनाउंस किया था 6.2 बिलियन का, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही रिलीफ मिली थी टू बाय अ ऑयल। तो अब पाकिस्तान सऊदी से कभी भी ऑयल खरीद सकता था और उसको कभी भी पेमेंट कर सकता था, चाहे वो 2 मंथ्स ले लो, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वो कभी भी पेमेंट कर सकता था। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा करेक्शन हो रहा था, लेकिन एक एब्सर्ड स्टेटमेंट के चलते पाकिस्तान ने अब इस पैकेज को भी खो दिया। अब आप पाकिस्तान की हालत का गैस इसी हिसाब से लगा सकते हो कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में ओनली 11 बिलियन बचे हैं अब, और उसको 9 बिलियन आईएमएफ को रिटर्न करना है विद इन 12 मंथ्स। और सऊदी अरेबिया उससे 1 बिलियन पहले भी मांग चुका है जो उसने चाइना से लेकर दे दिए थे। तो अब सऊदी अरेबिया रिमेनिंग 2 बिलियन भी मांग रहा है जो उसको सऊदी अरेबिया ने दिए थे पैकेज में। तो अब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। ऑफ कोर्स ये जो 2 बिलियन है वो चाइना से ही लेकर देगा अगेन, और चाइना भी कितनी उसकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स के पहले ही, टू बिल्डिंग द पावर प्लांट्स, हाईवेज एटसेट्रा। तो यार अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है बिकॉज चाइना एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का। ऐसा नहीं है, बिकॉज उसके पास ऑप्शन ही एक है। तो यार ये काफी बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। बस उसके साथ एक चाइना बचा है जो कि कुछ दिनों बाद वो भी साथ छोड़ ही देगा। और यार मैं एक बात बता दूं आपको कि मालदीव्स जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जो कि ओआईसी का पार्ट भी है, बट वो इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ओआईसी में सब न्यूट्रल रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, ना पाकिस्तान की तरफ से कहता ना इंडिया की तरफ से कहता। तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहते हैं, कुछ इंडिया की तरफ से भी कहते हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि मालदीव्स ने इंडिया को डिफेंड किया था जब पाकिस्तान ने एलिगेशंस लगाए थे इंडिया के ऊपर ओआईसी में कि इंडिया इस्लामाफोबिया प्रमोट करता है, वहां पर मुस्लिम्स अच्छे से नहीं रहते हैं। तो मालदीव्स ने इसी टॉपिक पर कहा था कि इंडिया एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर 200 बिलियन मुस्लिम्स रहते हैं और वो बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। और आपकी ये फॉल्स सोशल मीडिया कैंपेन से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप 1.3 बिलियन इंडियंस की वॉइस नहीं है। आप इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कितने स्ट्रांग है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो $500 मिलियन का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा इन मालदीव्स। तो यार ये इंडिया की बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। चाहे जनरल बाजवा चले जाए, चाहे पाकिस्तान चला जाए पूरा उठ के, पर कोई भी नहीं मानने वाला सऊदी अरेबिया में आप। तो थैंक यू, ये थी आज की मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच टू जॉइन माई चैनल एंड सब्सक्राइब my channel and like my channel, like my hard work. Thank you. Bye bye.